Hello, my dear students. Have a nice day for you. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हमारी सोशल साइंस एसएसटी की बुक के पार्ट सेकंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसके फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट स्टडी किया और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट वीडियो था, स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीडियो था, उस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैंने डिस्क्राइब किया था इस सेशन के अंदर हमारी एसएसटी की 3 बुक्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारी हिस्ट्री की बुक थी, सेकंड हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को लिया और स्टूडेंट्स आज ही हमारी एसएसटी का थर्ड पार्ट है जिसमें हमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, आज इस बुक का हमारी एसएसटी के पार्ट थर्ड का हम फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस बुक में हमें सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और हमारी लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करना है, जिसके अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें स्टडी करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारी लाइफ के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हमारी कंट्री के अंदर इसको सर्कुलेट किया जाता है और हमारी ही कंट्री में क्यों, बाकी जो अदर कंट्री हैं उनके अंदर भी क्यों ये सर्कुलेट किया जाता है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कब बना था, किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। चलते हैं हमारे आज के नए चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं इस चैप्टर में, इस बुक के इस फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब कर रखा है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ ए फुटबॉल, ए गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रॉब्ली हियर्ड ऑफ और इवन प्लेड। क्या कहा बच्चों इसमें कि इस चैप्टर को हम एक फुटबॉल के गेम से अपनी बात इस चैप्टर में शुरू करने वाले हैं और साथ में ये भी कह रखा है कि इसके अंदर क्या कर रहा है, मैनी ऑफ यू, जिसमें से अधिकतर बच्चों ने इस गेम को सुन भी रखा है और इसको खेल भी रखा है। एज द नेम सजेस्ट कि जैसा इसका नाम बताया गया, दिस इज गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फिट। और क्या कहा गया कि जैसा इसका नाम हमने बताया फुटबॉल, इट मीन्स दैट कि ये जो गेम है वो पैरों से खेला जाता है या पैरों से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टच द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर देन दिस इज कंसिडर्ड एज ए फाउल। क्या कहा इसने कि फुटबॉल का जो गेम है उसके अंदर ये रूल्स होते हैं, ये नियम होते हैं क्या कि गोलकीपर के अलावा, यहाँ देखा ना, एक्सेप्ट ऑफ द गोलकीपर, कि गोलकीपर के अलावा कोई भी जो प्लेयर है वो फुटबॉल को हाथों से टच नहीं कर सकता। So, if player start holding the football in their hands and passing it around, और साथ में ही क्या कहा, इसीलिए कि अगर कोई खिलाड़ी जो है वो इसको अपनी हाथों से छूता है तो उसे फाउल ही गलत मानेंगे, तो कह दिया। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर खिलाड़ी जो है क्या करेगा, फुटबॉल को, जो प्लेयर है वो फुटबॉल को क्या करेगा, हाथों में लेकर के एक दूसरे को थामते हैं, मतलब एक दूसरे को पास करते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ बॉल को पास करते हैं और खेल को क्या करते हैं, उसको फुटबॉल नहीं मानते। अगर फुटबॉल को लेकर के एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को हाथों से पास करेगा, बॉल एक दूसरे की तरफ पास करता रहेगा, वो फुटबॉल नहीं होगी। सिमिलरली क्या कहा इसने, सॉरी, पासिंग इट अराउंड देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर, कि उसको हम फुटबॉल का गेम नहीं मानते। सिमिलरली ऐसे ही अदर गेम्स, बाकी जो दूसरे गेम्स है सच एज हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट की बात करते हैं, ऑल्सो हैव रूल अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड, कि जिस तरह से वो गेम खेले जाते हैं उनके भी अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम्स, कि इन रूल्स से हम उस गेम को डिफाइन करते हैं, एंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर, कि एक गेम को दूसरे गेम के कंपैरिजन हम कर सकते हैं उन रूल्स की वजह से, या रूल्स को लेकर के ही। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, और ये गेम का आधार होता है। लाइक दीज गेम्स, और यही जो खेल की बात करते हैं, ए सोसाइटी ऑल्सो हैज़ कंस्ट्रक्टिव रूल्स that make it what it a differentiated
इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी। और साथ में ही इसने क्या कहा कि जिस तरह से गेम के अंदर रूल्स होते हैं, जो रूल को, उन रूल्स की वजह से हम गेम को डिफाइन करते हैं, गेम को समझाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही समाज के अंदर भी कुछ कंस्ट्रक्टिव रूल्स होते हैं और उन्हीं की वजह से हम समाज को तय करते हैं। और अलग अलग समाज के बीच में फ़र्क भी हमें उन्हीं कंस्ट्रक्टिव रूल्स की वजह से पता चलता है। आगे क्या दिया बच्चों इसके अंदर, इन लार्ज सोसाइटीज़ इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपुल लिव टुगेदर। ये बड़ी सोसाइटीज़ में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू द कंज्यूम्स, और वैसे ही उनको अलग अलग रूल्स उनके तैयार किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंस एंड द मॉडर्न कंट्रीज दिस कॉन्स्टिट्यूंस इज़ यूजुअली अवेलेबल इन रिटर्न फॉर्म। और आजकल जो आधुनिक ज़माने में इन कंट्रीज़ के अंदर, जो आधुनिक जो कंट्री हैं उनकी बात मान ली जाती है कि आधुनिक ज़माने के अंदर इन्हीं रूल्स को रिटर्न, लिखित में लिया जाने लग गया, जिसको हम बोलते हैं कि लिखित के अंदर रिटर्न जो हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी तरह से इन रूल्स को तैयार किया जाने लग गया। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। की एक रिटन ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंट्री के रूल्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में संविधान बोलते हैं। अभी तक के इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ समझ में आई कि जिस तरह से अलग अलग गेम्स के अंदर अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिनके बगैर हम उस गेम को अच्छे से प्ले नहीं कर पाते। और अगर उन रूल रेगुलेशन को हम अवॉइड करते हैं तो उस गेम को क्लेरिफाई खेल भी नहीं पाते और उस गेम को हम डिफाइन भी नहीं कर पाते। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर सोसाइटी की बात की गई और फिर कंट्री की बात की गई कि उस कंट्री के अंदर लाइफ एक्सिस्ट के लिए, लोगों की, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उनके रहन सहन के लिए हमें रूल्स रेगुलेशन तैयार किए जाते हैं। और ऐसे ही रूल रेगुलेशन जो रिटन डॉक्यूमेंट्स में हों, उनको हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6 and 7 इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। क्या दिया बच्चों यहाँ पर कि क्लास 6 और 7 के अंदर हमारी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाली जो बुक थी, उस बुक के अंदर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रॉट इट। क्या कहा इन्होंने, देखो कि इन सब चीज़ों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम हमारी क्लास 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद के अंदर हमें वंडर्ड, आश्चर्य क्या हुआ, किस चीज़ का आश्चर्य हुआ कि वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन, और फिर जब इसकी ज़रूरत पड़ गई तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि क्यों हमें इसको, कैसे हमने इसको लिखा, किसने इसको बनाया और क्यों इसको लिखा गया। ये सारी चीज़ें, ये संविधान की पहली ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इस चीज़ का क्वेश्चन। फिर इसमें था हु रॉट, इसको लिखा क्यों, इसको बनाया कैसे गया, इसको किन किन लोगों ने मिल करके इस चीज़ को बनाया। ये सारे के सारे जो सवाल है ये हमारे माइंड में आते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ। आज हम इन सवालों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दीज इश्यूज एंड ऑल्सो लुक एट ए की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के बारे में कि हमें संविधान की, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, किसने इसको लिखा, किसने इसको बनाया, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो की फीचर्स हैं उनको भी हम यहाँ इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्यूरियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और साथ में क्या कहा कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन पॉइंट्स की बात करते हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं, इंडिया के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग इन डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया के अंदर वो सारे के सारे फीचर्स सर्कुलेट है, इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। दीज विल बी फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक, और जिनको इस चैप्टर में, इस बुक के चैप्टर में अलग अलग पॉइंट्स के रूप में डिस्क्राइब भी किया गया है। टुडे मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर देशों की बात की जा रही है, इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनका अपना खुद का संविधान है। while all democratic countries are likely to have a constitution, बाकी जो डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक जो देश हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि उनके अंदर भी उनका खुद का संविधान है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी
जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके पास में संविधान हो या उनके पास में सभी देशों के पास में लोकतांत्रिक ही संविधान हो, आई मीन द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पज़, और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है कि इसका ये जो संविधान है ये अलग अलग देशों के पास में अलग अलग भी हैं, और ये साथ में ये भी कहा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलग अलग पर्पज़ से बनाया गया है। फर्स्ट, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that as we as citizens aspire to live in, or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of the society is। बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है इसने कि जो फर्स्ट जो पहला इसने दे रखा है वो क्या डॉक्यूमेंट है, आई मीन देयर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन क्या माना गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के लेज आउट द सर्टेन आइडल्स की लोगों के जो आदर्श हैं उनकी बात की जा रही है, उनको एक रूल्स के अंदर एक जो बॉन्ड्स हैं उसके अंदर वो बांधता है, जिसके बेस के ऊपर है, जिसके बेस के ऊपर काइंड ऑफ द कॉन्ट्रेरी जो अलग अलग मान सकते हैं, जिसके ऊपर जो सिटीजन हैं देश के उनकी बात की जा रही है, जो अपनी डिजायर्स हैं, जो एस्पायर्स हैं लिव्स, उनके अकॉर्डिंग वो अपनी जो डिजायर्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक नए समाज को आराम से बना सके। और साथ में इसने क्या कहा, और पुट अनदर वे, और दूसरी बात की जा रही है साथ में ही इन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस चीज़ को बताता है कि क्या बताता है, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज़, कि हमारा जो समाज है उस समाज के जो फंडामेंटल्स जो हैं, मूलभूत जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एक कॉन्ट्रेरी, A country is usually made up of different communities of people, कि एक जो देश है वो अलग अलग तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं, समाज है, उनसे मिलकर के बना, समाज के लोगों से मिलकर के बनाए, who share certain beliefs बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज। क्या कहा, उनके अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग आदर्श होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, वो अपने अलग अलग विचारधाराएं, अपने अलग अलग आदर्श बताते भी हैं, बट लेकिन मे नॉट नेसेसरी एग्री टू ऑल इश्यूज़, कि उनके सारे के सारी बातें या सारे के सारे जो उनके आदर्श हैं वो सारे के सारे मुद्दे उनके ऊपर हमें एग्री ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स, जो संविधान है वो हमें जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उन नियमों का एक ऐसा समूह है, एक सेट तैयार करके देता है। ए एंड प्रिंसिपल्स, जो रूल रेगुलेशन है, गुण हैं, उनकी बात करते हैं, विशेषताएं हैं, और जो नियम हैं उनकी बात करते हैं, उनका एक पूरा सेट, एक बॉन्ड तैयार करके देता है। दैट ऑल पर्सन इन कंट्री कैन एग्री, जिनके ऊपर हर एक व्यक्ति एग्री हो जाता है, सहमत भी होता है, अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट टू कंट्री टू बी गवर्न, और जिनके ऊपर हर एक व्यक्ति का जो एग्री, जो सहमति होती है, और साथ में उसके अनुसार ही इसने क्या कहा कि उस समाज के अंदर संविधान के जो नियम बन चुके हैं उनका जो ग्रुप है, सेट ऑफ द रूल्स की बात की जा रही है, वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर कंट्री के जो हर एक सिटीजन की बात की जा रही है उसको, उसके अनुसार देश को सर्कुलेट करना, उस देश को चलाना, उसके अंदर अपनाया जा सके, कि इस तरीके से देश को हमें आगे की तरफ विकास की ओर लेकर के जाना है। साथ में ही इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स इसमें, दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, की इसके अंदर सिर्फ यही नहीं बताया जाता कि हमें देश गवर्नर कैसे करना है, आई मीन दैट सरकार किस तरह से चलानी है, यही हमें नहीं बताना कि टाइप ऑफ द सरकार की किस तरह की सरकार होनी चाहिए, किस तरह से सरकार चलनी चाहिए, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन आइडल्स, इसके अंदर विचारों की जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। दैट ऑल द बिलीव्स ऑफ द कंट्री शुड अपलोडेड, और जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि हमें इन आदर्शों को किस तरह से अपना करके देश को विकास की ओर लेकर के जाना है, और जिनकी हमें पूरी तरह से हमें रक्षा भी करनी है। ऑल बिलीव्स द कंट्री शुड अपहोल्ड, कि इन आदर्शों की, इन विचारधाराओं की हमें रक्षा भी करनी है। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो हमारा चैप्टर था, शुरुआती इसका आज का ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो ये चैप्टर है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर सबसे पहले हमने इस टॉपिक को क्लियर किया, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि उस कंट्री के अंदर अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग जो
कम्युनिटीज़ के जो सिटीजन्स लोग हैं उन लोगों को एक सूत्रबद्ध करने के लिए, एक रूल ऑफ द सेट ऑफ द रूल्स बनाने के लिए, उनको एक नीति चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही शुरुआत वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट नए नए टॉपिक्स के साथ में हम होंगे। आई होप दैट इस वीडियो में जितना क्लेरिफिकेशन दिया गया आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।